brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिनिस्टर के बिल पेश करने के बाद चर्चा की शुरुआत मैंने की थी और बिल की सारी कमियां गिनाई थी। वो ये नहीं जानते कि वक्फ बोर्ड में लुटेरे बैठेंगे और वो लूट कर कभी लीज कर देंगे, कभी उसको बेच देंगे, लेकिन मकसद एकदम हल नहीं हुआ। मैंने आपको अपनी स्पीच फॉरवर्ड कर दी है, आप उसमें देख लीजिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, कल लोकसभा के अंदर जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो गया, आज राज्यसभा में है। विपक्ष का ये कहना है कि 2013 में जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको सशर्त स्वीकार कर लिया था और यूनानिमस तरीके से जो है उसको सदन में पास कराया था। उनका कहना है कि 2013 के बिल के ही खिलाफ तो ये बिल लाए हैं, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का समर्थन क्यों किया था? 2013 में जब ये वक्फ बिल आया था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिनिस्टर के बिल पेश करने के बाद चर्चा की शुरुआत मैंने की थी और बिल की सारी कमियां गिनाई थी। वक्फ की जायदाद जो वक्फ करने वाले लोग हैं वो इस मकसद के तहत करते हैं कि अपने बच्चों का हक मार के वो समाज को डोनेट करते हैं और वो ये नहीं जानते कि वक्फ बोर्ड में लुटेरे बैठेंगे और वो लूट के कभी लीज कर देंगे, कभी उसको बेच देंगे, कभी किराए पे चढ़ा देंगे। ये वक्फ की जायदाद होती है गरीब के लिए, यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए, लेकिन मकसद एकदम हल नहीं हुआ। मैंने आपको अपनी स्पीच फॉरवर्ड कर दी है, आप उसमें देख लीजिएगा। एक एक कमियां निकाल के बताई, लेकिन सरकार का काम था, बहुमत में थे तो पास होना ही था उनको बिल। लेकिन समर्थन क्यों किया? आप चाहते तो विरोध कर सकते थे। हम लोगों ने इसमें कमियां गिनाई थी, पूरी पार्टी से बातचीत करके कमियां गिनाई गई थी। वो आज भी रिकॉर्ड पर है कि कमियां गिनाई या नहीं गिनाई। इसके अंदर वक्फ का जो बिल आया था, हम लोगों ने बताया था कि आपने इसमें वक्फ बोर्ड के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वही दिक्कत कर रहे हैं और इसलिए कल जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर अमित शाह जी ने सारी स्पीच सुपर स्पीच की उन्होंने, और उसमें जो गलतफहमी पैदा की जा रही है कि मुसलमानों से मस्जिद, दरगाह, मुसाफिर खाना, जो ये सारी कब्रिस्तान ये छीन लिया जाएगा, एकदम गलत है। आज तक बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग देखते हैं। मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि इससे न आपकी मस्जिद जाएगी, न मदरसा जाएगा, न आपका कब्रिस्तान जाएगा, न मजार जाएगा। इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, जो मकसद था कि गरीब को, यतीमों को, विधवाओं को मिले, वो इससे हल होगा। जो लोग इस पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं उनको दिक्कत होगी और किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और ये तो गारंटी अमित शाह जी की पार्लियामेंट के फ्लोर पर है। लेकिन आपके जो मित्र हैं ओवैसी, वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 15 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 25 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 300 का वॉयलेशन। वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये धर्म से धार्मिक नहीं है। आपने बताया कि इसमें वक्फ के जो जमीन दी जाती है उसमें मदरसा, उसमें मस्जिद, उसमें दरगाह, उसमें मुसाफिर खाना, यतीम खाना, ये सब तो धर्म से ही तो जुड़ा हुआ है। देखिए, एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि लोगों को लग रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर है, ये क्यों आ गए और मंदिर में क्यों नहीं होते मुस्लिम मेंबर। ये भी कहा कि जैन धर्म का अगर है, साई ट्रस्ट है, उन्होंने कहा गुरुद्वारा है, एसजीपीसी का जो लॉ है उसमें क्यों नहीं बाहर से आते। इसमें इसलिए मैं बता दूं, ये वक्फ बोर्ड है, ये दरगाह कमेटी या मस्जिद कमेटी नहीं है। मस्जिद कमेटी में हम कोई नॉन मुस्लिम को नहीं डाल रहे, दरगाह कमेटी में नॉन मुस्लिम को नहीं डाल रहे, लेकिन वक्फ का जो मैनेजमेंट है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब होता है, जहां से मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट ना हो, पहले भी हिंदू मेंबर पार्लियामेंट जीत के गए, तो वो मेंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। ये कहना कि अगर मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट है तो वो नहीं होंगे, ये नहीं है। इसमें आप देश के पीएम, देश के सीएम, देश के डीएम,
अगर हिंदू समाज के हैं तो आप रह रहे हैं कि नहीं उनके साथ, वो न्याय कर रहे हैं कि नहीं। अगर इसमें जमीन जायदाद का मामला है तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अपनी जमीन के लिए तो जाते हैं, अब वक्फ की जमीन के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाने में बहुत एतराज क्या होगा। रूल से काम होता है। इसलिए हमने कहा वक्फ पर गलतफहमी पैदा की जा रही, वैसी जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इन्हीं लोगों ने, इसी ओवैसी साहब ने, इसी कांग्रेस के नेताओं ने शाहीन बाग के अंदर तकरीरें की जाके इन लोगों ने भड़काने का काम किया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है क्या? उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सोनिया गांधी जी ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का बयान वो भी दे रही हैं। कह रही हैं कि तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं। सारी बात समझा दी उन्होंने। या तो अमित शाह जी की बात नहीं सुनी, किरण रिजिजू की बात नहीं सुनी, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर हमारे वक्ताओं ने कहा उनकी बात नहीं सुनी। ये कहीं से असंवैधानिक नहीं है, ये मुसलमानों की वक्फ की जायदाद की हिफाजत होगी। जो लोग मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को खुर्द बुर्द कर देते थे, जो लोग उसको 12,000 में 5 स्टार होटल को दे देते थे, ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी और इसका फायदा गरीब मुसलमानों को होगा, यतीमों को होगा, विधवाओं को होगा, बेवाओं को होगा, उनको होगा। इसलिए किसी को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में भी आने की जरूरत नहीं है। जो लोग कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम और उनके कांग्रेस के जो नेता हैं, जो लगे हुए हैं, कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह से इस बिल के मुद्दे पर लोगों के बीच में जाकर गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। उससे बचना चाहिए। ये बिल मस्जिद या दरगाह या कब्रिस्तान किसी में दखल नहीं देगा। लेकिन आप ही के मित्र हैं ओवैसी, कांग्रेस में कई आपके दोस्त हैं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि इस बिल को अगर आप ले आएंगे तो मुसलमान के खिलाफ ये बिल जाएगा, उनकी जमीन छीन लेंगे आप। बताइए, ये तो ऐसी बात है कि हम मुसलमानों के लिए एक अच्छा बिल ला रहे हैं। वक्फ करने वाले का मकसद क्या होता है कि अपने जमीन को जो दान दें, वक्फ कर दें, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कर दिया तो उसको ठीक से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। छीनने की कहीं से बात ही नहीं। ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का कि 130 प्रॉपर्टी में पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद भी है, उस पर कलेक्टर आगे चिपका देगा, वो सरकार की हो जाएगी, मस्जिद बंद हो जाएगी। क्या गलतफहमी पैदा कर रहे हैं? कोई मस्जिद बंद होने वाले नहीं है। जहां नमाज हो रही है वहां नमाज होगी, कहीं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो मुस्लिम भाई हैं पूरे वक्फ एक्ट को पढ़ें, तब रिएक्शन दें। इनके बहकावे में नहीं आए। लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? नहीं, ये मुस्लिम विरोधी है। क्यों कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है? वो तो विरोधी दल में, उनको लगता है मोदी जी कहेंगे दिन है तो वो रात कहेंगे, उनको तो विरोधी करना है। 75 साल में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा है। मेरा सवाल राहुल जी, सोनिया जी से है, क्या आप जो लूट की छूट आपकी सरकार ने दी उसके लिए माफी मांगेंगे? कांग्रेस के राज में जिस तरह से वक्फ की जायदाद लूटी गई, उसका कौन जिम्मेदार है? हम उसको बचाना चाहते हैं तो आप हमें जिम्मेदार बता रहे हैं। जब आप हुकूमत में थे तो आपने कुछ नहीं किया, वक्फ की जायदाद को लूटने दिया। हम वक्फ की जायदाद को गरीब मुसलमानों के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस समेत विपक्ष जो है गलत आरोप लगा रहा है। जो गरीब मजलूमों के लिए धर्म के काम के लिए जो जमीन दी जाती थी उसका सही उपयोग होगा, ना सिर्फ कि लोग जो है इस पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनसे लेकर उन लोगों को दिया जाएगा जो इसके असली हकदार हैं। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा,